क्या सोर्स ऑफ इनकम क्या थी जब आप ये काम कर रहे थे? ये तो मुझे ग्रुप की तरफ से 120 रुपये मिलता था महीने का उस समय, ओके। 1975 में। फिर वो बच्चा होने वाला था तो मैंने कहा भाई का पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो एक जॉब किया। उसके बाद बाई चांस मुझे IIT में पता चला यहाँ एक खाली है, तो मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैं आ गया, हो गया मेरा सिलेक्शन। और फिर IIT में मैं वही प्रैक्टिस करता था, मेडिकल प्रैक्टिस जनरल, हॉस्पिटल भी देखता था। वहाँ रहते रहते मुझे लगा कि मेरी लाइफ में थोड़ा बंधन ज़्यादा हो गया जी, बंधन ज़्यादा हो गया। तो वहीं मैं आसपास देखा फैकल्टी प्रोफेसर्स, उनकी लाइफ में थोड़ी फ्रीडम थी। तो IIT में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खुला, उसमें मुझे प्रोफेसर के रूप में ले लिया। जब खुला है तब आप फाइनल रहे उसमें? हाँ, मैं पायनियर तो नहीं, 5-6 लोग थे उसमें, मैं भी था। फिर उसी में मैंने, कई लोगों ने मेरे अंडर में PhD किया, और साथ ही साथ एक पैरेलल ट्रैक पे मैं सोशल इश्यूज़ को पढ़ते रहा। मज़दूरों के इशू में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। और 1980 के दशक में देखा, एक तरफ तो इधर सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, दूसरी तरफ फैक्ट्रियाँ कम हो रही थी। फिर भी मैं उसमें लगा रहा, और जो टर्निंग पॉइंट आया वो 6 दिसंबर 1992 को आया। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो तब तक मुझे लगता था ये हिंदू मुसलमान मामला क्या है, ये तो हवा में उड़ जाएगा, अच्छी सरकारें रही तो इसका कोई मतलब नहीं। और उस दिन रात को मुझे लगा ये मामला ऐसा ही नहीं है, ये हमारे डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को समाप्त कर देगा, और मुसलमान ईसाइयों को तो एक तरफ दुय्यम करेगा, साथ ही साथ ये दलितों को, औरतों को, आदिवासियों को भी हाशिए पे ढकेल देगा। ये मेरी समझ विकसित हो गई थी। तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि मैं RSS को समझूंगा। तो RSS का समझने के लिए, इसके साथ नौकरी के साथ साथ फ्री टाइम जो मिलता है, छुट्टियां हैं, वेकेशन हैं, कैजुअल लीव है, तो उसमें मैं यही काम करता रहा। और मैं संपर्क में आया फिर डॉक्टर असगर अली इंजीनियर के, उनके सेंटर में भी मैं जुड़ गया। एक हमारा और ग्रुप था एकता नाम का। तो हम लोग क्या करते थे, क्योंकि हमारा मज़दूरों में संपर्क था, कोई सांप्रदायिक घटना हुई तो मज़दूरों को साथ में लेकर उसका विरोध करने के लिए हम मोर्चा, प्रदर्शन, कैंपेन करते थे। चलता रहा। तो मेरा पढ़ाई काफ़ी मैंने तेज कर दी, ये भारतीय समाज को समझने के लिए और RSS को समझने के लिए। तो इसी के साथ साथ मैंने लिखना चालू कर दिया थोड़ा बहुत। बड़े अखबार में तो कभी मुझे छापा नहीं, और छोटे छोटे अखबारों में काफ़ी चल जाता था। और थोड़ा मैं बोलने में ठीक ठाक था, तो मेरा ट्रैवल बहुत बढ़ गया, मतलब लोग बुलाने लगे।